और विष्णु सात्विक देवता, उसको तो नई दुनिया की पालना करनी है, उन्हें सुदर्शन चक्र चलाने से क्या लेना देना। तो तुम ब्राह्मणों की बात है, कृष्ण को तो उन्होंने हिंसा करने के लिए सुदर्शन चक्र दे दिए। किन्होंने? उन देहधारी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों में ये दिखाई दिया है कि कृष्ण ने हिंसा की, चक्र घुमाते गए और हिंसा करते गए। वास्तव में हम अपने 84 जन्मों का जितना जितना साक्षात्कार करते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर से आसुरी संस्कार जड़ते जाएंगे। आसुरी संस्कार हमारे अंदर से भी खत्म होंगे और इस दुनिया के अंदर से भी आसुरी संस्कार खत्म होंगे। इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। तुम्हारे सामने चित्र भी है तो समझ भी सकते हो। अभी हमको फिर से ऐसा दैवी गुण धारण करने वाला देवता बनना है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लिखना पड़े कि ये दैवी गुण संपन्न थे। ऐसा ही तुम बच्चों को बनना है। सर्वदैवी गुण धारण करने से तुम संपूर्ण बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर का ज्ञान है निर्विकारी बनना, सर्वगुण संपन्न बनना है। इन देवताओं में कोई देह अभिमान अथवा काम क्रोध विकार नहीं है। इनको दैवी गुण संपन्न कहा जाता है। अब तुम जानते हो कि हम दैवी घराने वाले जब हार खाते हैं तो ऐसे राक्षसी गुणों वाले बन जाते हैं। हम ही सो फिर देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। किसने? हमने 84 जन्म लिए। उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। किन्होंने? उन कुखवंशावली ब्राह्मणों ने 84 जन्म नहीं लिए। ये क्या बात? मुखवंशावली ने 84 जन्म लिए। मुखवंशावली वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरलियों की बातों को जो मानते हैं वो है मुखवंशावली ब्राह्मण। वो 84 जन्म लेने वाले। और जो नहीं मानते हैं कुखवंशावली ब्राह्मण है, ब्रह्मा की गोद को या उनके स्वरूप को याद करते हैं, देह को याद करते हैं, उनके चित्र को याद करते हैं, वो कुखवंशावली ब्राह्मण 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं है। अच्छा चलो कम जन्म लेने वाले हैं तो कम जन्म लेने से क्या अंतर पड़ जाएगा? जिनके पूरे 84 जन्म होंगे, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, उनमें और कम जन्म लेने वालों में अंतर क्या पड़ेगा? जो ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले होंगे वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, और जिनके कम जन्म होते हैं, कम कलाएं होती हैं, वो दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ही 84 जन्म देने वाले देवता थे। वर्ण के देवता से क्षत्रिय बनते हैं पहले, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और फिर अब ब्राह्मण बने। अभी हम देवता वंश के बनेंगे। इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सत्व प्रधान बनना है, ये समझना और फिर समझाना बहुत जरूरी है। बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए। जो समझते हैं और समझाते हैं वो ही बनेंगे, जो करेंगे सो पावेंगे। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुण वाले। रावण राज्य, रावण राज्य में तो यह था राजा तथा प्रजा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब भ्रष्टाचारी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचारी है, सब पतित है।
तुम्हारी ये भी रूहानी गुप्त गवर्नमेंट है। सिवाय गवर्नमेंट के स्वराज्य कोई स्थापन नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट जब स्थापन हुई, कांग्रेसी गवर्नमेंट, तो बापू गांधी ने बीड़ा उठाया कि हम स्वराज्य स्थापन करेंगे, लेकिन स्वराज्य तो स्थापन हुआ नहीं और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। ये रूहानी गवर्नमेंट है और उनकी है जिस्मानी गवर्नमेंट। परंतु कृष्ण का नाम डालने से पांडवों को भी जिस्मानी आजादी दे दिया है। नाम किसका डाल दिया है? गीता में नाम किसका डाला है? कृष्ण का नाम डाला है। शूटिंग किसने की? कृष्ण का नाम डालने की किसने शूटिंग की? ब्रॉड ड्रामा में जो गीता लिखी गई मनुष्यों के द्वारा, उसमें बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। वो तो 2500 साल की बात हुई, भक्ति मार्ग की बात हुई। इस समय ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में शूटिंग का काम चल रहा है। डायरेक्टर आकर के शूटिंग कराई रहा है, रिहर्सल कराई रहा है। तो यहाँ जो हमारी गीता है, वो गीता कौन सी है? गीता माता। ब्रह्मा हमारी गीता माता, और गीता माता में जो मुख से ज्ञान निकला वो हमारी सच्ची गीता हुई। उस सच्ची गीता में पहले लिखा होता था, क्या लिखा होता था? शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसमें लिखा गया पिताश्री शिव बाबा याद है। अब पिताश्री तो ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पिता श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है। अभी तो मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला, जो बाद में श्रेष्ठ बनेगा वो पिताश्री शिव बाबा याद है। माने शिव बाबा कौन हो गया? ब्रह्मा का रूप ही शिव बाबा का रूप हो गया। भले मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया क्या? प्रैक्टिकल में साकार में अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए कि साकार में गीता का भगवान कौन है, तो वो किसको बताएंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा को बताएंगे। अब दादा लेखराज ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल। तो बात तो वही हो गई कि कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया ना। वास्तव में ये रांग है। यज्ञ के आदि में गीता ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ। उस बड़ी माँ ने तो ज्ञान को जीवन में धारण किया। बीजारोपण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा था, जिनके लिए मुरलियों में आया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं। कारण या कारण चले गए। फिर कारण भी बताया क्यों चले गए, क्योंकि उस समय यह इतना ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं था। वो आत्माएं तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे। जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा था। ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, जैसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। षष्ठी की जब रचना की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला शब्द निकला ओम। बात कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की फाउंडेशन की बात है। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई।
परंतु वो गीता के अर्थ उस समय संपन्न स्टेज को नहीं थे, इसलिए वो बच्चे छोड़ करके चले गए। लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ? ब्राह्मण जीवन में जो एक बार जन्म लेता है, जो एक बार पढ़ाई पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उसकी अविनाशी हो जाती है। भले शरीर छोड़ देवे तो भी दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा फिर वही ज्ञान उठाती है, वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसका ऐड हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण दे दिया। क्या? ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया। जाओ अपना कमाओ और अपना खाओ, किसी के अधीन रहने की दरकार नहीं है। तो क्या अकेली राम वाली आत्मा ही गई या और भी सूर्यवंशी बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे गए? यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान दिया, और सूर्य ने ज्ञान लिया तो सूर्य के बच्चों ने भी लिया। वो सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में ही चले गए। बचे कौन? ब्रह्मा बचे और ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाले बच्चे बचे। ब्रह्मा को कोप को याद करने वाले बच्चे बने, वो बचे। मुरली में तो 20 बार आया है कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर तुम बच्चे ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जो कुखवंशावली होंगे वो कोख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे या मुख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे? मुख की बात को ध्यान नहीं दे सकते। तो उन्होंने बाबा के चित्र को अभी तक भी नहीं छोड़ा। मुरली में भले बोला गया कि ब्रह्मा का चित्र समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में रखा ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आना है, जिनको वर्षा नहीं लेना है पूरे 84 जन्म का डायरेक्ट बाप से, वो नहीं ले सकते। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगी या अपने माँ बाप देवी देवताओं से वर्षा लेंगी? देवी देवताओं से वर्षा लेंगी। तो जो देवी देवताएं हैं खुद पुरुषार्थ करके देवत्व पद पाते हैं और डायरेक्ट भगवान से पद पाते हैं। नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ऊंचे हुए। या जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं जन्म लेकर, वो ऊंचे हुए। डायरेक्ट जो प्राप्ति करते हैं वो ऊंचे हुए। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो और तुम पूरे 84 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो। एक जन्म भी तुम्हारा कम नहीं होता है। मैं तुमको सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ, उन कुखवंशावली ब्राह्मणों को मैं सन्मुख बैठ करके नहीं समझाता हूँ। तुम उनको कितनी भी बार जा करके कहो, निमंत्रण दे करके आओ कि आकर के सुनो, भगवान आया हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा की बातों पर नहीं ध्यान दिया। अभी गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उन बातों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको समझाएं कि ब्रह्मा बाबा ने इस बात को इस अर्थ में कहा है, तो कहेंगे ये तुम्हारी अपने बाबा की मुरली है, हमें सुनने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे स्वराज्य स्थापन करेंगे। कुखवंशावली स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते।
ये रूहानी गवर्नमेंट है, इन बातों को अभी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझेगा। अभी तुम बच्चों को अपनी अवस्था को जमाना है। माया तुम्हारी अवस्था को ऊपर नीचे करेगी, खूब परीक्षा लेगी, लेकिन क्या करना है, अपनी अवस्था को मजबूत बना करके रखना है। अभी तो संपूर्ण कोई नहीं है। अगर कोई संपूर्ण बन जाए तो फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। आत्मा संपूर्ण बन जाए तो शरीर का भान नहीं रहेगा, और जब शरीर का भान नहीं रहेगा तो आत्मा तो ऊंची स्टेज में उड़ेगी। कर्मातीत अवस्था हो गई, आत्मा प्योर हो गई, तो यहां इस दुनिया में रह न सके। कौन सी दुनिया में? दुखधाम में रह न सके। बाप से हमें काय का वर्षा मिलना है, शांति धाम और सुखधाम का वर्षा मिलना है। मिलेगा तब जब हम आत्मिक स्टेज में टिकने के अभ्यास हो जाए, देहबान भूल जाए, देह की स्मृति ना आए, देह के संबंधियों की स्मृति ना आए,